हेलो स्टूडेंट। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें क्या है, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो बाह्य कोण को निकालने के लिए आपको एक नियम जानना है। तो नियम क्या है, तो बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों के सम्मुख कोणों का योग। सम्मुख कोणों का योग या जोड़, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, योग या जोड़। ठीक है? तो देखो इसका नियम क्या है, नियम क्या कहता है, x के बाह्य कोण के जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, बाहर का है, तो इसको निकालने के लिए हमें एक नियम जानना होता है। तो नियम क्या कह रहा है कि बाह्य कोण बराबर होता है किसके, अंतः कोणों के सम्मुख कोणों के योग के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब बाह्य कोण किसके बराबर है, ये बाह्य कोण है, किसके बराबर है, अंतः कोण। अंतः कोण कौन सा, ये है और ये है, ये अंतः कोण है। इसके सम्मुख यानी देखो x के, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण के सम्मुख ये दोनों हैं, सम्मुख यानी ये इसके सम्मुख समान सामने, तो ये दोनों हैं, इन दोनों के योग यानी जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर निकलेगा, ये इसके बराबर निकलेगा। यानी इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो कितना, जितना भी आएगा वो कितना x जितना, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। तो आपको ये नियम समझ में आ गया। अगर नियम समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान से हो जाएंगे। तो मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। ये देखो, ये मेरा है, मान लो यहाँ पर मेरा y है और ये मेरा कोण है 20 डिग्री और ये है मेरा 40 डिग्री। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ती हूँ, ठीक है, अगर मैं जोड़ती हूँ, क्योंकि ये क्या है, x ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण के सम्मुख देखो क्या लिखा है, अंतः कोण, अंतः कोण ये रहे अंदर के कोण के सम्मुख, सम्मुख कोण किसके, बाह्य कोण के सम्मुख और अंतः कोण, यानी अंदर भी होना चाहिए और सम्मुख भी होना चाहिए, और उन दोनों का योग। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री किसके आ जाएगा, ये y निकल जाएगा, यानी y कितना, y बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो देखो आगे क्या दे रखा है, अब ये दे रखा है तो हम लिख लेते हैं। तो हमें लिखना है, अब x है तो x लिख लिया, यानी ये बाह्य कोण लिख लिया, बराबर। अब देखो ये अंतः कोण, तो अंतः कोण कौन है, ये दोनों हैं, तो इन दोनों को लिख लो, अंतः कोण है और सम्मुख भी हैं, दोनों उसके समान सामने भी हैं, तो हमने ये लिख लिया। अब इनको क्या बोला है, जोड़, तो इन दोनों को जोड़ लिया। अब x, अब जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 120 आएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो x जो बाह्य कोण निकल गया वो कितना निकल गया, 120। ठीक है, इस कोण, इस वाले नियम को लेकर आपको चलना है। नेक्स्ट हमारा जो है x ले लिया, ठीक है, अब बराबर किसके, ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण इसके सम्मुख कौन है, देखो इसके ये वाला छोड़कर उसके सामने वाला देखो x है, ये वाला छोड़कर उसके सामने वाली ये दोनों है, तो इन दोनों को जोड़कर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 और 45, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये आंसर होगा 110। ठीक है, करके देख लो आप, 5 5 10 और 6 और 4 10, 10 और 1 11 है, तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है, 110 इसका जो x का मान निकला, यानी x जो आया वो कितना आया, 110 आ गया। दूसरे में हमें क्या दे रखा है, ये देखो, ये x है, बाह्य कोण है, उसके सम्मुख, तो ये वाले दोनों सम्मुख यानी उसके सामने वाले को, तो ये दोनों हो गए। अब इसके बराबर 30 डिग्री और 40 डिग्री को x प्लस ये करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 3 और 4, 0 को 0 ले लो, और 3 और 4 कितना 7, तो ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री आ गया x का मान। अगला हमें देखो, इसका सम्मुख ये दोनों है, ठीक है, इन दोनों के जोड़, ठीक है, x के बाह्य कोण के सम्मुख वाले दो कोणों को योग, ठीक है, x के बाह्य कोणों के सम्मुख वाले, और अंतः कोण भी होने चाहिए अंदर वाले, ठीक है, अंदर के सम्मुख वाले कोणों को क्या बोल देते हैं, बाह्य कोण के बराबर होता है वो,
तो ये 60 डिग्री और प्लस ये 60 डिग्री यानी जोड़ दिया। अब ये कितना आएगा 120, x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 120, यानी बाह्य कोण मेरा कितना आ गया 120। ठीक है, अब हमारा 5वां है, अब ये बाह्य कोण है और उसके सम्मुख ये दोनों हैं। ठीक है, ये वाला इसका बगल वाला होता है उसे छोड़ दिया करो, ये दोनों हैं इसके सम्मुख। तो x बराबर उसके सम्मुख जोड़ करा हमने दोनों भुजाओं यानी दोनों कोणों का, तो ये कितना आएगा बाह्य कोण के बराबर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। अगला है हमारा x बराबर 30 और प्लस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री। तो ये सारे हमारे निकल गए। ठीक है, x तो आपको बस यही याद रखना है कि बाह्य कोण यानी बाहर का कोण और अंतःकोण यानी बाह्य कोण और उसके सम्मुख वाले अंतःकोणों का जोड़ क्या कहलाता है, क्या किसके बराबर होता है, वो बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।